हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 बीए बीएससी फर्स्ट सेम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फेरारीज मेथड। तो हमें क्वेश्चंस को फेरारी मेथड की हेल्प से सोल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक्स एस टू पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 35x² माइनस 50x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास जो x⁴ है और x⁴ है, इसकी टर्म को एक साइड रखते हैं, बाकी को भेज देते हैं राइट साइड में। तो -35x² प्लस 50x माइनस 20। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब बनाते हैं यहाँ से कंप्लीट होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ LHS बाई एडिंग। अब हम ऐड क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो जो 10 है ना, 10 का हाफ कर दो। 10 का हाफ कितना होता है 5, उसका स्क्वायर 25। ठीक है, जो x⁴ है इसे कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों साइड ऐड करना है और साथ में x² भी लगा देना बस। तो 10 का हाफ कितना होता है 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। पीछे लगा देंगे यहाँ पे x²। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, ये मैंने आपको कल सिखा दिया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट। अब मैं यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो x⁴ माइनस 10x³ प्लस 25x² इज इक्वल टू 25x² मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, माइनस 35x² प्लस 50x माइनस 24। अब लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया अपने पास कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा किसका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x², ये अपने पास 5x, तो x²। और यहाँ पे देखो साइन क्या है, माइनस है, तो ये अपने पास a² माइनस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, x² माइनस के 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, हाँ जी। और यहाँ पे देखो 25 माइनस का 35, दैट इज माइनस का 10x²। फिर यहाँ पे प्लस 50x माइनस 20। ठीक है, ये अपने पास बन गया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अपना काम है राइट हैंड साइड पे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ x² माइनस 5x प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल x² माइनस के 5x का स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू x² माइनस के 5x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, हाँ जी। x² माइनस 5x का स्क्वायर, इसके लिए अपने पास माइनस 10x² प्लस 50x माइनस 24 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 लैम्बडा x² माइनस 10 लैम्बडा x। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसके बाद x² कोफिशिएंट अपने पास -10 है और प्लस का 2 लैम्बडा, तो इसको लिखूंगा 2 लैम्बडा माइनस का 10 x²। x का कोफिशिएंट 50 है और यहाँ पे माइनस का 10 लैम्बडा है, प्लस 50 माइनस के 10 लैम्बडा x। अब कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर है और माइनस 24। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। अब यहाँ से लैम्बडा को हमें चूज करना है कि अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन, राइट। लेट अस चूज लैम्बडा इन सच ए वे दैट RHS of equation 3 is a perfect. फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपने पास होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 20 माइनस का 4s। ठीक है जी, तो 50 माइनस के 10 लैम्बडा
इसका स्क्वायर माइनस का 4 AC। ए की वैल्यू अपने पास 2 लैम्बडा माइनस का 10 इंटू सी की वैल्यू अपने पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, ये अपने पास है इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो अच्छी बात है। यहाँ से 10 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास बनता है 5 माइनस का लैम्बडा। और यहाँ से भी ये सब अपने पास बन जाएगा। यहाँ से देखो, मैं यहाँ से 10 कॉमन निकाल दूँ इसके अंदर से, ये बनेगा 5 माइनस के लैम्बडा, इसका स्क्वायर। ठीक है जी। और 10 बाहर निकला है तो इसका स्क्वायर बाहर निकलता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ से निकल जाएगा 8 लैम्बडा माइनस का 5 और लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 24 इज इक्वल टू। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। नाउ अब 5 माइनस का लैम्बडा यहाँ पे और 5 माइनस का लैम्बडा अपने पास यहाँ, कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचेगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 माइनस का लैम्बडा, माइनस माइनस ये बन जाएगा +8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो, इसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा काम यहाँ से हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से कुछ और भी कॉमन निकाल लेता हूँ। चल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास 4 कॉमन आ जाएगा। 4 इंटू 5 माइनस लैम्बडा, ये बनेगा यहाँ से 25। 25 125 माइनस के, ये बनेगा अपने पास 25 लैम्बडा। ठीक है, +4 कॉमन निकाला था, 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 5 माइनस लैम्बडा, ये अपने पास 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 25 लैम्बडा प्लस 15 8 7, यहाँ से 11 4 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो लैम्बडा की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 5 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू 5 आ गई है, तो क्या अपने पास लैम्बडा की वैल्यू 5 पुट करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है? चेक करते हैं। देखो, लैम्बडा की वैल्यू 5 यहाँ पुट करता हूँ तो 5 टू 10 माइनस का 10 0, गायब रिटर्न। यहाँ से 5 पुट करते हैं तो 0, ये भी गायब। 5 पुट करते हैं तो अपने पास 1 बनता है यहाँ से। यस, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से अपने पास λ = 5 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट λ = 5 इन इक्वेशन 3, वी गेट, तो हमें यहाँ से मिलेगा x² - 5x +5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास आएगा 1। ठीक है, और 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यहाँ से अपने पास 1 बनेगा। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड कर, x² - 5x +5 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है जी, यहाँ से x² - 5x +5 इज इक्वल टू 1 और x² - 5x +5 इज इक्वल टू माइनस। यहाँ से अपने पास बनेगा x² - 5x, इस साइड आएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 और x² - 5x +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास फैक्टर बन जाता है 4 बन जा 4, तो x - 4 x - 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बनेगा अपने पास 6 है, तो 3 और 2 x - 3 x - 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1,4 और x इज इक्वल टू 2,3। तो यहाँ से अपने पास हो जाता है x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये अपने पास आ जाएंगे रूट्स। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1 2 3 4। लीजिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड अपने पास x⁴ प्लस 4x³ +12x² -8x +95 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए दो टर्म को
एक साइड रखते हैं, बाकी को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से बनाते हैं कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन एलएचएस बाई एडिंग। ऐड क्या करना है, 4 का हाफ कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, बोथ साइड। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x² इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x² प्लस 8x माइनस का 95। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास कंप्लीट होल स्क्वायर, x² प्लस का 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसलिए प्लस बन जाएगा। 4 - 12 माइनस का 8x² प्लस 8x माइनस का 95। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से मुझे राइट हैंड साइड को भी क्या बनाना है, परफेक्ट बनाना है। ठीक है, नाउ x² प्लस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल x² प्लस 2x का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x² प्लस 2x इंटू लैम्डा। ठीक है, नाउ x² प्लस 2x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -8x² प्लस 8x माइनस 95 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x² प्लस 2x। हमने यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर। ठीक है, नाउ x² प्लस 2x प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल, ये अपने पास बनता है यहाँ से -8x² और x² टर्म अपने पास यहाँ पर भी है, तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस का 8 x² प्लस, फिर x का कोफिशिएंट 8 है यहाँ पे, और यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 लैम्डा, फिर कांस्टेंट टर्म अपने पास -95 प्लस लैम्डा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। राइट, अब यहाँ से मुझे बनाना है इस राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नाउ चूज लैम्डा इन सच ए वे दैट RHS is perfect square. For this discriminant is equal to 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने पास बनता है 8 प्लस के 4 लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 8 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 95 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अपने पास बन जाता है यहाँ से, कुछ कॉमन निकलता है तो देख लेते हैं, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉमन नहीं निकलता है तो ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है, 2 प्लस का लैम्बडा बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, लैम्बडा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ प्लस नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ से हम ये काम तो नहीं कर सकते, कुछ और कर सकते हैं फिर। चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 64 प्लस का 16 लैम्बडा स्क्वायर, और अपने पास यहाँ से 84 प्लस का 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 × 32 दूनी 64, 64 लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 4, 2 लैम्बडा मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास बनता है 2 लैम्बडा क्यूब माइनस का 95 टू जा 180 190 लैम्बडा माइनस 8 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72 और 4 × 6 = 760। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बनता है माइनस का 4, यहाँ से कॉमन निकलता है, देखो
4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 4 यहाँ से निकल जाएगा, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। अपने पास यहाँ से बचता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 16, प्लस का 4 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस अगर कुछ और भी कॉमन निकल जाए तो अच्छी बात है। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से अपने पास 4 के साथ साथ 8 भी तो कॉमन निकल जाता है। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से 8 को कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, 8 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो अपने पास क्या बनता है, 8 प्लस का 2 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस का 8 लैम्बडा, माइनस का 4, ये अपने पास यहाँ से गायब हो जाएगा। और जो 2 है इसे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, लैम्बडा क्यूब, माइनस का 95 लैम्बडा, माइनस का 4 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस का 760 अपने पास, जीरो, 3, अपने पास 2 3 6 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बनता है यहाँ से माइनस का लैम्बडा क्यूब। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको पॉजिटिव बना देता हूँ। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, लैम्बडा क्यूब माइनस का 95 लैम्बडा, माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर, प्लस का 380, -8 -2 लैम्बडा स्क्वायर, माइनस का 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। लैम्बडा क्यूब -4 -2 माइनस का 6 लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास लैम्बडा क्यूब माइनस का 6 लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा माइनस का 95 है और माइनस का 8 है, तो ये बनेगा 103 लैम्बडा। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म 380 माइनस का 8, तो अपने पास बन जाएगा 372 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब यहाँ से मुझे लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो इसके लिए हम हीट एंड ट्रायल से जाएंगे। ठीक है जी, देखो यहाँ से 372 अपने पास है, इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। जो 372 है इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 आ गया तो +-6 भी आ जाएगा। 4 2 आ गया तो अपने पास ये 8 से भी होना चाहिए, 8 से हो जाता है। 8 चौक 32, अपने पास बचे 5 नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हो जाएगा 12 से डिवाइड। फिर अपने पास आगे देख लेंगे, इनमें से हमें कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो देखो 1 पुट करते हैं तो ये टर्म बड़ी होती है, लेकिन इनका सम कभी भी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1 को तो यहाँ पे करते हैं रिजेक्ट। फिर 2 पुट करके देखते हैं, 2 की पावर 3 8 बनेगा। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, लैम्बडा क्यूब माइनस का 6 लैम्बडा स्क्वायर, -103 लैम्बडा, +370। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें फैक्टर्स को चूज करना है, इसे फैक्टर क्या बन सकते हैं। 2 की पावर 3 करते हैं पुट, तो क्या बन, 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो 8 बनता है। माइनस का 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस का 103 और 2, 206। ये भी अपने पास 206, 224, ये भी अपने पास नहीं बनने वाला है यहाँ से। 372 इक्वल तो ये भी नहीं होता। ठीक है, फिर 3 देखते पुट करके यहाँ पे, 3 3 9 27, माइनस के 3 3 9 6 54, माइनस के 3 3 9 0 3, या 372 बन जाएगा यहाँ से। 54 -27 तो 27 बचेगा, 27 में ऐड करते हैं तो 9 7 16, तो 72 तो अब भी नहीं बनता, यहाँ से ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर 4 अपने पास, इसके फैक्टर कौन थे, 4 अपने पास फैक्टर था इसका। ठीक है, 4 से हो जाएगा डिवाइड ये, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 की पावर 3 64, माइनस के 6 है, और लैम्बडा स्क्वायर 4 चौक 16, 16 6 96, और 4 से करेंगे तो उसका 4 3 12 4। देखते हैं यहाँ से -96 और ये 64, तो बनता है यहाँ से 2, लेकिन अपने तो पास तो 2 चाहिए, ये तो 4 बन जाएगा ऐड करेंगे तो यहाँ से ये 20 का रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये काम आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 चेक करते हैं, तो 12 की पावर 3 अपने पास क्या बनता है,
12 की पावर 2 अपने पास 144, और ये शायद 127 कुछ बनना चाहिए, देखते हैं। 12 चौकड़ 48, 1728 बन जाएगा। 1728 माइनस के 12 दूनी 24, और 24, सॉरी 12 दूनी 24 नहीं, 144 करना है। 144 मल्टीप्लाई 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 के 6 और 2 8, माइनस के 8 6 4, फिर माइनस का 12 से करते हैं, तो 12 3 36, 12 एकम 12, +372। प्लस वाले टर्म देखते हैं, 8 और 2 10, जीरो बनता है। यहाँ से 6 और 4 जीरो बनता है, ठीक है। ये 17 और 3 20 के आसपास बनेगा, ये 2000 के, ठीक है। और ये 12 और 8 ये 2000 के आसपास बनता है। तो अपने पास यहाँ से कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। देखो 8 और 2 जीरो बनता है लास्ट में, 4 और 6 जीरो बनता है लास्ट में, तो अपने पास इसका फैक्टर आ जाता है ये √12, ठीक है। बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, लैम्बडा इज इक्वल टू 12 इज ए रूट। लैम्बडा इज इक्वल टू 12 इसका रूट हो गया है, लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि अपने पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। पुट करके देखते हैं अपने पास जो इक्वेशन थी। इक्वेशन अपने पास यहाँ पे 3, इसके अंदर पुट करता हूँ मैं। तो 2 × 12, तो 24 माइनस का 8, अपने पास बनता है 16। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यस। यहाँ से पुट करते हैं 12, 144 माइनस का 95, ठीक है। ये भी अपने पास कुछ बन जाता है। एक सेकंड देना मुझे। ठीक, ये भाई साहब सरक चुके थे, यहाँ पे नीचे आ चुके थे। चलिए इसको भेज दिया मैंने वापस से ऊपर। चलिए देखो, मैंने यहाँ पे पुट करे थे 144 माइनस का 95, ठीक है। तो 14 5 9, और यहाँ से अपने पास 13, 13 और 9 4, ये भी अपने पास क्या बन गया, परफेक्ट का नंबर बन गया। तो यहाँ से भी क्या आता है, परफेक्ट का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू थी लैम्बडा इज इक्वल टू 12, वो अपने पास एक परफेक्ट चॉइस है, ठीक है। देखो दो रूट इसकी और भी आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक ही रूट चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ठीक है। पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट, पुट करते हैं यहाँ पे x² + 2x + 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 पुट करता हूँ मैं, तो 24 माइनस का 8 16x², यहाँ पुट करता हूँ 12, तो 12 चौक 48, और 48 और 8 56x, प्लस यहाँ से बना था अपने पास 49, ठीक है। देख, x² + 2x + इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 4x बन जाएगा अपने पास, प्लस के अपने पास 7 बन जाएगा, इसका स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो 56x अपने पास ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वेयरिंग रूट बहुत साइड करते हैं, तो यहाँ से बनता है x² + 2x + 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x + 7, ठीक है। ये अपने पास हो गया आंसर। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। x² + 2x + 12 इज इक्वल टू -4x + 7, ठीक है। x² + 2x + 12, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो -4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और x² + 2x + 12, अब ये टर्म प्लस हो जाएंगे, 4x + 7 इज इक्वल टू 0। x² -2x, 12 - 7, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0।
और एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाता है। क्या ऐसे कोई फैक्टर बनता है? फैक्टर तो यहाँ से नहीं बनेगा, तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 पंजे 20 अपॉन में 2, और एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 19 4 जा 76, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के, ये बनेगा ऐसे -16, तो रूट के अंदर है तो उसको लिखेंगे 4 आएगा अपॉन में 2, और एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस के, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 70 माइनस के 30 40, और 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बाहर निकाल के, 4 रूट 10 दैट इज 2 रूट 10 आएगा अपॉन में 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी ना यहाँ से भी। ठीक है, एक्स इज इक्वल 2 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस माइनस के 4 आएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस का 3 प्लस माइनस का √10 आएगा। ठीक है, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अपने पास क्या बन जाते हैं, एक्स इज इक्वल टू, या रूट से देता हूँ direct। अपने पास आ गया 1 प्लस माइनस का 4 आएगा -3 प्लस माइनस का √10 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हाँ जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन अपने पास, x⁴ प्लस 3x³ -2x² -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। वही काम, स्टार्टिंग दो टर्म एक साथ कर लेते हैं, बाकी वो राइट साइड 2x² प्लस 7x माइनस का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन LHS बाई एडिंग। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, 3/3 का हाफ, 3 का हाफ कितना होता है, 3/2 उसका स्क्वायर दैट इज 9/4, तो साथ में लगा देंगे x। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स वी गेट x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 9/4x² इज इक्वल टू 9/4x² प्लस 2x² प्लस 7x माइनस का 3। ठीक है, नाउ ये बन जाएगा अपने पास x² प्लस 3/2x होल स्क्वायर। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे x टर्म है तो 4 दूनी 8 और 9 17 बटे में 4x² प्लस 7x माइनस का। ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ x² प्लस के 3/2x प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस के 3/2x का स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा इंटू x² प्लस के 3/2x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने पास ऊपर है, इसको पुट कर देते हैं, ये बनेगा अपने पास 17/4 x² प्लस 7x माइनस का 3 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा इंटू x² प्लस के 3/2x यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x² को कॉमन निकालते हैं, तो 17/4 प्लस का 2 लैम्बडा x², फिर x का कोफिशिएंट 7, और यहाँ से अपने पास आता है 2 से मल्टीप्लाई करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 लैम्बडा, तो 7 प्लस 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास बनता है कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 3। ठीक है, ये अपने पास बन चुका है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ पे लेफ्ट में अपने पास क्या था, एक्स स्क्र प्लस 3/2x प्लस लैम्डा, इसका होल। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ। अब हमें यहाँ से आरएचएस को बनाना है कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक लैम्बडा को चूज करते हैं। नाउ चूज लैम्बडा इन सच ए वे दैट आरएचएस of equation 3 is perfect square. For this, discriminant is equal to 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास यहाँ से क्या बनता है इसका, 7 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम 17/4 प्लस का 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसका रूट चेक करते हैं, 7 + 3 लैम्डा, लेकिन यहाँ से अपने पास ऐसा तो नहीं बनने वाला। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बनने वाला, तो हम इसको थोड़ा करते हैं सिंप्लीफाई। देखो, जो 4 है इसके मल्टीप्लाई में अंदर कर दो, माइनस के ये बनेगा 17 प्लस का 8x लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। क्या कोई ऐसा नंबर में मिल सकता है जो इसको 0 बना दे? देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्यूबिक बन जाएगी इक्वेशन, लैम्डा की पावर 3 में इक्वेशन आएगी, फिर उसको पुट करके देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहीं से अगर काम बन जाए तो अपने क्या जाता है, क्या कहते हो इस बात को, कर ले ऐसा काम। देखो, पहले ये देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म अपने पास वो क्या बनती है, उससे फैक्टर डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ से तो अपने पास 7 का स्क्वायर 49, ये बनेगी कांस्टेंट टर्म। और यहाँ से बनेगा -17 है, और यहाँ से माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 51, ये बन जाएगा अपने पास 100। ठीक है, तो 100 अपने पास बना है, तो 100 के फैक्टर क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3, सॉरी +-4 +-5, इस टाइप से हमारे पास फैक्टर है। तो मैं यहाँ से 1 पुट करके देखता हूँ बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। लैम्डा इज इक्वल टू डैश इज ए रूट। तो लैम्डा के लिए यहाँ पे क्या पुट की जाए, 100 के फैक्टर अपने पास, तो मैं यहाँ से 1 पुट करके देखता हूँ इसके अंदर। तो 7 + 3 तो अपने पास बनेगा 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 17 प्लस के यहाँ पे 8। ठीक है, मुझे पुट करना है, एक सेकंड एक सेकंड, अपने पास यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे x कहाँ से आ गया, यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए ना, यहाँ पे लैम्डा है, क्योंकि दो अलग अलग हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा ये। देखो, अब यहाँ पे 17 + 8 अपने पास बन जाता है 17 और 8 25, और यहाँ से 1 पुट करता हूँ 1, 1 - का 3 तो -का 2, तो 25 दूनी 50, ये तो अपने पास 100 नहीं बनता, तो यहाँ से इसको कर देंगे रिजेक्ट। फिर यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं, 7 3 दूनी 6, ये बनेगा अपने पास 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस के 17, और यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, और यहाँ से अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 4 - का 3 1, तो ये तो अपने पास नहीं होता है यहाँ से ऐसा। चलिए, -का 2 पुट कर देखते हैं यहाँ से, 7 और यहाँ से -का 6, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 17, और हमें आप क्या पुट करें, -का 1 पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, फिर -का 2 पुट कर देखेंगे। एक सेकेंड, 1 अपने पास आया है तो यहाँ पर -का 2 पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू -2, इसको देखते हैं क्या बनता है। 7 और -का 6, 1 का स्क्वायर बना गया माइनस के 17, और 8 दूनी 16, तो 17 में से 16 गए 1, और यहाँ से अपने पास -का 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1, लीजिए 1 - 1 अपने पास आ गया, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू -2, इसका क्या आ गया, रूट आ गया।
लैम्बडा इज इक्वल टू -2 इज ए रूट, अब पुट कर देते हैं। पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। अब 3 के अंदर इसको पुट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा। अब लैम्बडा इज इक्वल टू -2 रूट आया है, अब हमें ये भी तो चेक करना है कि एफ एफ एक्स को बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। अगर ये नहीं बनाता होगा तो फिर कोई और रूट चेक करेंगे इसका, तो यहाँ से पुट करता -2 इसके जगह पे, तो अपने पास क्या बनता, -4, 17/4 -4, तो अपने पास बनता है ये -16 1/4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया 1/4 अपने पास, ठीक है। मैंने आपको कल हिंट में दिया था कि आपके पास 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, या फिर 1/4 हो, 1/9 हो, 1/16 हो, इस टाइप से नंबर बन जाए तो अपना काम हो जाता है। यहाँ से 1/4 बन गया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म भी तो अपने पास बननी चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास पुट करता हूँ मैं -2 का स्क्वायर 4, -3 1, यस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे इसके अंदर, x² प्लस के 3/2x -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट क्या था -2, तो बटा था अपने पास -4, तो 16 1/4 x²। फिर यहाँ पुट करते लैम्बडा इज -2, तो 3 दूनी 6, साथ में 6 गया 1, तो बने अपने पास x। यहाँ पुट करता हूँ -2 का स्क्वायर 4, 4 -3 1 +1, ठीक है। नाउ x² प्लस 3/2x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास x/2 +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ x² प्लस के 3/2x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x/2 प्लस x² माइनस के 3/2x -2 इज इक्वल टू x/2 +1, और x² माइनस के 3/2x -2 इज इक्वल टू -x/2 प्लस, एक बार प्लस वैल्यू ले ली, एक बार नेगेटिव ले ली, ठीक। x के -3/2x -2 -x/2 -1 इज इक्वल टू 0, और x के -3/2x -2 प्लस का x/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। नाउ x² -3/2 माइनस का 1/2, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से -3 -1 -4 -4/2 दैट इज -2x, -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0, और x² -3 + 1 -2 अपॉन में 2 दैट इज -x, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से x² -x माइनस का, एक सेकंड कुछ गड़बड़ ना हो जाए, x² -2x -3, -2 इस साइड लेके आएंगे तो x/2 -1, ठीक है। -2 -1 ये बन गया अपने पास -3, ओके। चलिए फिर कोई फैक्टर बनता है यहाँ से -3 में मिल जाए, तो -3 + 1, यस बन जाएगा यहाँ से x-3, x + 1 इज इक्वल टू 0, और देखो यहाँ से -3 + 1 करें तो -2 आएगा, मल्टीप्लाई -3, यहाँ से अपने पास x² -x -1, ये अपने पास यहाँ से, इसके लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का √1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 अपॉन में 2, ठीक है। ये बनेगा यहाँ से x इज इक्वल टू -1 3, और यहाँ से अपने पास क्या आता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √5/2, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया है। हाँ जी। नाउ x इज इक्वल टू -1 3 1 प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2, hence roots of equation 1 are -1 3 1 प्लस माइनस के √5/2, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 4। एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। करते हैं काम। एक्स की पावर 4 माइनस का 2x³ इज इक्वल टू 5x² माइनस 10x प्लस। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑन LHS बाई एडिंग। क्या ऐड करेंगे? -2 का हाफ तो -k1, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से x² ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे दोनों साइड, x²। एक्स की पावर 4 -2x³ प्लस x² इज इक्वल टू 5x² माइनस का 10x प्लस का 3 प्लस x²। ये बनेगा अपने पास x² माइनस के x कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है जी। इज इक्वल टू 5 प्लस का 1 6x² माइनस 10x प्लस 3। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। नाउ x² माइनस x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल, ये बनता है अपने पास x² माइनस के x का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू x² माइनस का x। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। 6x² माइनस का 10x प्लस का 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का, ये बनेगा अपने पास 2 लैम्डा x² माइनस का 2 लैम्डा x यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे 2 का यूज कर। ठीक है, इज इक्वल। अब यहाँ पे x² के टर्म देखते हैं, 6 है और यहाँ पे अपने पास 2 लैम्डा है, तो 6 प्लस 2 लैम्डा x²। फिर x का कोफिशिएंट माइनस का 10 और यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा, तो माइनस कॉमन निकाल दो, 10 प्लस का 2 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म के लिए लैम्डा स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में क्या है, प्लस का 3। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास बन चुके हैं, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद लैम्डा को हमें चूज करना है इस प्रकार से। नाउ चूज लैम्डा इन सच ए वे दैट RHS of equation 3 is perfect square for this discriminant is equal to 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे इसका। 10 प्लस के 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 4 AC। ए की वैल्यू अपने पास 6 प्लस 2 लैम्डा, सी की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं मैं, तो मेरे पास बनता है 5 प्लस का लैम्डा, लेकिन यहाँ से मेरे पास 3 प्लस का 2 लैम्डा नहीं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इस कंप्लीट के अंदर से 4 कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये काम तुम कर ही सकते हैं। देखो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, 5 प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस का, मैंने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से बनेगा 6 प्लस का 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है? यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, 2 बाहर आ जाएगा तो 3 प्लस का लैम्डा बनेगा, उससे काम नहीं होने वाला। अब यहाँ से देखते हैं कांस्टेंट टर्म अपने पास कौन सी है। ठीक है, यहाँ से आएगी एक तो 25 इसके अंदर से, और कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगी 6 3 जा 18 और माइनस का 18, तो माइनस का 18 तो बनेगा यहाँ से 15 8 7। ठीक है, ये बनेगा अपने पास 7, तो 7 का फैक्टर क्या बन सकता है, +-1 +- का 7। ठीक है,
इसको पुट करके चेक करते हैं अपने पास क्या आता है। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड लैम्डा इज इक्वल टू डैश इज ए रूट। ठीक है, ये अपने पास रूट हो जाएगा इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लूं। चलिए, रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 4। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, +-1 या +-7, उनमें से कोई एक। तो वन पुट कर देखता हूँ। तो 5 प्लस का 1 6, तो 6 का स्क्वायर अपने पास 36, माइनस का 1 पुट करता हूँ 6 टू 2 8, 1 पुट करता हूँ 4, तो 832 या 36। तो यहाँ से ये फैक्टर नहीं हो सकता, इसको हटाओ। फिर कोई दूसरा पुट करते हैं। फिर -1 पुट करके देख लेता हूँ, 7 तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना। तो 5 माइनस का 1 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का -1 पुट करता हूँ 6 - 2 4, -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 4। यस, 16 माइनस का 16 0। तो यहाँ से -1 इसका रूट बन जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो पुट करते हैं। पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट, तो यहाँ से बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करता हूँ मैं, 6 - 2 4। यस, तो बनेगा 4x। यहाँ पुट करता हूँ -1, 10 - 2 8, तो बनेगा -8x। यहाँ पुट करते हैं -1, तो अपने पास बन जाता है यहाँ से 4। ठीक है, x² -x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x, इसको लिखूंगा यहाँ से -2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कौन बैठा हुआ है, माइनस बैठा हुआ। ठीक है जी, स्क्वायर रूट को साइड करते हैं। x² -x - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस के। या एक काम करते हैं, देखो, इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसको एक साइड ले आओ। अब बन गया a² माइनस का b² का आइडेंटिटी, तो a - b a+, वही चीज है ये। ठीक है, -2x +2, x² -x - 1 +2x - 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x² -3x + 1, x² +x - 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास बन गया है यहाँ से। इसके लिए सोल्व करते हैं। x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0, और x² +x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 12 अपॉन में 2। हाँ जी, प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के √13 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। Hence roots of equation 1 are 3 प्लस माइनस के √5 अपॉन में 2, -1 प्लस माइनस के √13 अपॉन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 अपने पास है, x⁴ -8x³ +9x² +8x - 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब फिर से वही काम, दो टर्म को स्टार्टिंग की एक साइड कर लेते हैं। x⁴ -8x³ इज इक्वल टू -9x² -8x + 10। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर on LHS
बाई एडिंग। अब ऐड क्या करना है यहाँ से, देख, 8 का हाफ कितना होता है, 2, 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 x स्क्वायर को ऐड करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट x⁴ माइनस 8 x³ प्लस का 16 x² इज इक्वल टू 16 x² माइनस 9 x² माइनस 8 x प्लस 10। ठीक है, ये बनता है यहाँ से x² माइनस के 4 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस के 9 7 x² माइनस 8 x प्लस का 10। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, इसके बाद नाउ x² माइनस 4 x प्लस के लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस के 4 x का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा इंटू x² माइनस का 4 x। ठीक है, ये अपने पास आ गया है। x² माइनस 4 x का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास दिस 7 x² माइनस का 8 x प्लस का 10 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा x² माइनस का 8 x यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ कर लेते हैं, 7 प्लस का 2 लैम्बडा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की टर्म अपने पास -8, और यहाँ से आता है माइनस का 16 लैम्बडा, तो माइनस कॉमन निकाल दो, 8 प्लस का 16 लैम्बडा एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास बन गई यहाँ से। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ से, मैं इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। 0 तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू अपने पास लगा होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आर इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चूजिंग लैम्बडा सो दैट आर एच एस ऑफ इक्वेशन 3 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा को चूज करना है यहाँ से इस प्रकार से। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका बनेगा 8 प्लस के 6 लैम्बडा, तो 16 लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम 7 प्लस के 2 लैम्बडा इंटू में लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 8 है, बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 64। 1 प्लस का 2 लैम्बडा माइनस का 4, 7 प्लस का 2 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, देन अपने पास यहाँ से क्या बनता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, 1 प्लस 2 लैम्बडा माइनस का 7 प्लस 2 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, करते हैं सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा। कुछ कॉमन निकल जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा। कॉमन नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 प्लस के 16 32 लैम्बडा माइनस का 7 लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, अपने पास यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर। ठीक है, 16 बार है, यहाँ से अपने पास 1 प्लस के
फोर लैम्बडा स्क्वायर प्लस का फोर लैम्बडा। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वन प्लस के टू लैम्बडा स्क्वायर फोर लैम्बडा स्क्वायर प्लस के टू टू जा फोर लैम्बडा माइनस सेवन लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 70 प्लस का टू लैम्बडा क्यूब प्लस का 20 लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अपने पास कुछ बनता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बन जाए अपने पास, कुछ कॉमन निकल जाए यहाँ से, बट कुछ लग नहीं रहा। 16 प्लस का 64 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 64 लैम्बडा माइनस का 7 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 70 माइनस का 2 लैम्बडा क्यूब माइनस का 20 लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अपने पास जो लैम्बडा की पावर थ्री है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो बनेगा माइनस का 16 माइनस का 64 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 64 लैम्बडा प्लस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 70 प्लस का 2 लैम्बडा क्यूब प्लस का 20 लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से बनता है अपने पास 2 लैम्बडा क्यूब फिर लैम्बडा स्क्वायर टर्म माइनस 64 है और प्लस का 7 अपने पास, तो बनेगा ये माइनस का 57 लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, चार और तीन 57। फिर लैम्बडा की टर्म देखते हैं, माइनस 64 है और यहाँ से प्लस का 20 है, तो माइनस का 44 लैम्बडा। फिर कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं यहाँ से 70 और माइनस का 16, 60 माइनस 6 54 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से, राइट। अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ अजीब सी लग रही है ये। टू लैम्बडा क्यू माइनस 57 लैम्बडा माइनस 44 लैम्बडा प्लस 54। भाई हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब लग रही है मेरे को ये। देखते हैं यहाँ से कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, वेरीफाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के माइनस का 4x प्लस का लैम्बडा होल स्क्वायर अपने पास एक्स के माइनस 4x का स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा एक्स के माइनस का 4x। ठीक है, ये भी अपने पास 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 10 प्लस 2 लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस का, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक मिल गई। यहाँ फोर था ना, यहाँ पे 8 आया हुआ है, ये 4 आएगा ना यहाँ पे, तो छोटी सी मिस्टेक यहाँ मिली है। ठीक है, चलिए मिस्टेक को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर टर्म 7 थी, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे थी 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की टर्म अपने पास इसमें चेंज आएगा, तो यहाँ से बनेगा 8 और यहाँ से आएगा माइनस का 8। ठीक है, ये बनेगा अपने पास यहाँ से, माइनस कॉमन निकल गया। ठीक है, और प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 10 ये अपने पास एज चीज। इस टर्म को ठीक कर लेते हैं, 8 प्लस 8 लैम्बडा, यहाँ पे लिख रखा है 16 लैम्बडा। ठीक है, जहां जहां 16 है वहां वहां पे 8 करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब लग रही थी। चलिए, यहाँ से 8 प्लस लैम्बडा और यहाँ से बाहर निकलेगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, 4 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो अपने पास बन जाएगा 16, 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस का 7 प्लस 2 लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, अब तो ठीक होगा अपने पास यहाँ से, तो ये बन जाता है 16 इंटू 1 प्लस का लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा माइनस, ये अपने पास 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 70 प्लस का 2 लैम्बडा क्यूब प्लस का 20 लैम्बडा इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, लैम्बडा क्यूब की वैल्यू अपने पास ये है, तो माइनस का 2 लैम्बडा क्यूब, फिर लैम्बडा स्क्वायर टर्म अपने पास 16 बनेगा और माइनस का 7 बनेगा, 16 माइनस 7 प्लस का 9 लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लैम्बडा टर्म 16 टू 32,
32 और माइनस का 20। 32 - 20 प्लस का 12 लैम्डा। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म 16, और यहाँ से अपने पास माइनस का 70, तो 70, और अपने पास बने 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से माइनस से डिवाइड कर देता हूँ उसको, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 लैम्डा क्यूब माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12 लैम्डा प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। यस, अब अपने पास स्टेटमेंट कुछ लग रही है ठीक ठाक से। अब देखिए, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाए तो 2 और 9 बचेगा यहाँ से क्या कुछ 9 बन जाता है। 6 कॉमन निकाल दो 2, यस बन जाएगा यहाँ से। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 2 लैम्डा माइनस का 9, माइनस का, यहाँ 6 कॉमन निकाल दिया, 2 लैम्डा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर -6, 2 लैम्डा - 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास लैम्डा स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, और 2 लैम्डा - 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और लैम्डा इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, यहाँ से अपने पास रूट के अंदर वैल्यू आएगी, तो इस रूट से बचने के लिए मैं यहाँ से इसको देख लेता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 9/2 को पुट करके, कहाँ पुट करना 9/2, यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। कैफ एफ एक्स स्क्वायर बनता है 9/2, 2 से 2 कट गया, 9 और 7 16। ठीक है, बन गया अपने पास 9/2 81/4, तो 40, 81 और 40 अपने पास 121। ठीक है, ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाला है, हमने इसको सोल्व किया। वी गेट, तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, 9/2 ऐड करेंगे तो x² - 4x प्लस 9/2। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 है। 9/2 हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसके अंदर, 2 से 2 कट जाएगा, 16x²। और 9/2 यहाँ ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है 2 से 4, 4 आएगा, और 9, 9 × 36, 36 और 8 अपने पास ये बन जाता है 44। ठीक है, तो 16x² -44x, और यहाँ पे अपने पास पुट करता 9/2 का स्क्वायर, तो 81/4, 121/4। x² - 4x प्लस के 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 4x माइनस के 9/2 का स्क्वायर, 9/2 नहीं, 11/2, क्योंकि अपने पास 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब इसको एक साथ कर लेते हैं। ए के -b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, x² - 4x प्लस का 9/2 माइनस 4x, ए बाई स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो माइनस करता हूँ -4x प्लस का 11/2, अब इसको ऐड कर देते हैं, x² -4x ये बन जाता है अपने पास माइनस का 8x। 9/2 प्लस 11/2, 11 9 20, 20/2 प्लस का 10, x² -4x प्लस 4x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/2 माइनस 11/2 माइनस का 2/2, दैट इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ यहाँ से अपने पास 5 2 जा नहीं, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। 8 प्लस माइनस के रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 40/2, और x - 1, x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू
8 प्लस माइनस के, ये अपने पास बनता है 24। 24 भी लिख सकता हूँ मैं, 6 4 जा, तो 4 यानी 2√6 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू 1 - 1, एक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बनता है अपने पास 4 प्लस माइनस का √6, और x इज इक्वल टू 1 - 1, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -1 1, 4 प्लस माइनस का √6। ठीक है जी, ये भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, x⁴ -10x³ +26x² -10x +1 इज इक्वल टू 0। करते हैं सॉल्व इसको। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 1। x⁴ -10x³ इज इक्वल टू -26x² +10x माइनस का 1। ठीक है, कंप्लीट इन स्क्वायर ऑन LHS बाई एडिंग, यहाँ पे 10 का हाफ 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25x² ऑन बोथ साइड। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, x⁴ -10x³ प्लस का 25x² 25x² -26x² +10x माइनस का 1, ये बन जाता है अपने पास x² - 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x² प्लस का 10x माइनस का 1। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, नाउ x² - 5x प्लस के लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये अपने पास बन जाएगा कुछ x² - 5x का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू x² माइनस का 5x। ठीक है, इसके वैल्यू पुट कर देता हूँ, -x² प्लस 10x - 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा x² माइनस का 5। ठीक है, एक्स फैक्टर में यहाँ से -1 है और यहाँ से आएगा 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा माइनस का 1 x²। फिर x की टर्म 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास आता है माइनस का 10 लैम्बडा, तो +10 माइनस का 10 लैम्बडा, एक्स फिर कॉन्स्टेंट है -1 प्लस लैम्बडा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ से हमें लैम्बडा की वैल्यू को चूज करना। ठीक है, नाउ चूज लैम्बडा so that RHS of equation 3 becomes perfect, becomes perfect sphere. For this, we put discriminant is equal to 0। ठीक है, therefore discriminant अपने पास 10 माइनस के 10 लैम्बडा, 10 - 10 लैम्बडा होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम 2 लैम्बडा -1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से इज इक्वल टू 0, यही था अपने पास, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा -1। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यूज को पुट करना है। मैं इसको 10 को बाहर निकाल दूं, तो अपने पास आ जाता है 10 का स्क्वायर 100, 1 माइनस के लैम्बडा का स्क्वायर माइनस का 4, 2 लैम्बडा माइनस का 1, लैम्बडा स्क्वायर -1, इसको लिख दो लैम्बडा -1 लैम्बडा +1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, देखो 1 माइनस का लैम्बडा यहाँ पे है, 1 माइनस का लैम्बडा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
तो 1 - का लैम्डा आ गया कॉमन। अंदर बचा अपने पास 100 × 1 - का लैम्डा। अब ये माइनस कॉमन निकाला मैंने, 1 - लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा -1 है, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो बनेगा प्लस का 4 टाइम 2 λ - 1 और लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इसको पुट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, क्या परफेक्ट नंबर बनते हैं। 1 पुट करता हूँ, 2 - का 1 1 परफेक्ट बन गया। यहाँ पुट करता हूँ यहाँ से बनेगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और एक सेकंड, 1 पुट करना है मुझे, तो 1 - का 1 0 बन जाएगा अपने पास यहाँ से। यस, अपने पास परफेक्ट बन जाएगा तो। ठीक है, और यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 बन जाता है। ठीक है, तो मेरे पास बन गया पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x² - 5x + 1 स्क्वेयर। लैम्डा के लिए 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो 2 - का 1 यानी x², यहाँ पुट करता हूँ 0 बन जाएगा, यहाँ पुट करता हूँ 1 - 1 0 बन जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ x² बचता है। ठीक है, इसको ले जाता हूँ एक साइड। दिस इंप्लाइज x² - 5x + 1 माइनस का x² - 5x + 1 प्लस का x इज इक्वल टू 0, x² - का 6x प्लस का 1, x² - का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² - 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x² - 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट 36 माइनस के 4/2 और x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 16 माइनस का 4/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के बनेगा यहाँ से 32। 32 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 4, 16 दूनी 32, तो 4√2 अपॉन में 2 और x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 12, 12 को लिख सकता हूँ 4√3 यानी 2√3। ठीक है, अपॉन में। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 2 से डिवाइड करें तो बनेगा यहाँ से 2√2 और यहाँ पे अपने पास बनता है 2 प्लस माइनस का √3। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 3 प्लस माइनस का 2√2, 2 प्लस माइनस का √3। ठीक है जी, और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 5 होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।